जिंदगी ही चुनौती है, पक पक चुनौती है। चुनौती को तो स्वीकार मनुष्य को करना ही है। जो वादा किए तो हम काम करके दिखाएं, तभी उनसे हम आगे बातचीत फिर हम जारी रखेंगे। हाँ, उनको हम पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिए कि आप आगे बढ़िए, आपको बधाई। हम हर गांव में एक ऐसा काम जरूर करेंगे कि जो हम इस बार आएंगे तो अगली बार मेरा काम बोलने का काम करेगा, हमको नहीं बोलना पड़ेगा वोट के लिए। बेलागंज जो नीतीश कुमार के लिए शान और तेजस्वी यादव के लिए आन हुआ करता था, तेजस्वी यहाँ लूज कर गया। हमारे साथ मनोरमा जी हैं जिन्होंने तेजस्वी यादव के किले में सेंधमारी की और नीतीश कुमार को गया मगध के रास्ते में पहुंचा दिया है। मैडम, पहले से भी अब जनता दल यूनाइटेड में थी, विधान परिषद के सदस्य रही, तो सदन में आना आपके लिए कोई नया चीज़ तो नहीं है, तो सवाल वो भी नया नहीं होगा। लेकिन इस बार विधानसभा के रास्ते आना कितनी बड़ी चुनौती थी? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और सबको बधाई। और रह गया कि चुनौती की बात है, जिंदगी ही चुनौती है, पक पक चुनौती है। चुनौती को तो स्वीकार मनुष्य को करना ही है। विधान परिषद जब आप नहीं आई थी तब कई तरीके के सवाल चल रहे थे, लेकिन अब विधानसभा पहुंचकर ये आपकी अपनी ताकत है जो जनता के बीच में दिखी है। चुनौती अब इलाके के लिए क्या होगा, क्योंकि आप जिस सीट से चुनाव जीत के आई हैं वहाँ पिछले कई सालों से एक व्यक्ति का दबदबा था, उस वर्चस्व को आपने ख़त्म किया। देखिए, सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी का जो काम था वो काम को हम रखें। अब महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का काम किए माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए का जो सरकार हमारा, सब उन्हीं का बातों को हम बताएं क्षेत्र में। उन्होंने विश्वास करके और हमको वोट देने का काम किया है। मनोरमा जी, चुनाव प्रचार के दौरान आपके द्वारा कहा गया था कि जो भी अधूरे काम पड़े हैं उसको पूरा करना है। लक्ष्य क्या है, शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखिए, लक्ष्य है कि जो हमारे जो क्षेत्र में जाते हैं वहाँ मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, उन लोग से बातचीत करेंगे, उनके द्वारा जो काम बताया जाएगा। लक्ष्य तो बहुत है, रोड बनाना है, पुल पुलिया बनाना है, नाली, बहुत सब किसानों का जो पानी का काम है, बहुत काम तो बहुत है, लेकिन उनके द्वारा जो बताया जाएगा। हम इतना कम टाइम में पत्रकार भाई, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सरकार के से द्वारा और मेरे द्वारा भी जितना प्रयास होगा हम काम करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वक्त बहुत कम है, तकरीबन 1 साल का ही वक्त मिला है आपके पास। जी काम, हाँ, चुनौती ज़्यादा होगी, वक्त समय कम है, नहीं, हाँ, तो टाइम कम है। ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करके साबित करेंगे कि जिनको आपने बेलागंज की विधानसभा का जो जनता वोट दिए बहन बेटी को, बहन बेटी बन करके, और हम काम करके उनको दिखाएंगे, विश्वास दिलाएंगे कि आप जो काम हम जो वादा किए तो हम काम करके दिखाएं, तभी उनसे हम आगे बातचीत फिर हम जारी रखेंगे। विधानसभा के अंदर जब आप शपथ ले रही थी तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न अगर कोई मुस्कुरा रहा था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो भरोसा उन्होंने लगाया, हाँ, जो भरोसा किए थे, तो बेलागंज की जनता, महान जनता वोट दे करके और सारे लोगों को ये बताए, इसलिए कि जो चीज़ हम लोग सोचते हैं वो अगर हो जाता है तो खुशी होती है। आप जब मुख्यमंत्री के पास पहुंची थी तो सबसे प्रसन्न वही दिखे जब आप उनका आशीर्वाद ले रही थी, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? नहीं, प्रसन्न तो सभी लोग थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, सभी अध्यक्ष जी, सभी सभापति महोदय, सारे लोग प्रसन्न थे। हमसे सबसे अच्छा बातचीत रहती है। संबंध तो पहले से भी आपका अच्छा रहा, लेकिन आज शपथ के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? हाँ, उनको हम पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिए कि आप आगे बढ़िए, आपको बधाई। बेलागंज की जनता के लोगों को क्या कहिएगा, क्योंकि भरोसा उन्होंने किया है? आखिरी लाइन यही होगी आपकी। बेलागंज की महान जनता को, भाई बहन को हम यही कहेंगे कि आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। मनोरमा देवी आपकी बहन है, बहन भर के जो भी काम कहिएगा मनोरमा देवी खरा उतरने के लिए तैयार है। जीत तो आप गई हैं, लेकिन चुनाव भले ही आप लड़ रही थी, लेकिन पीछे बैठा शख्स सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा था। देखिए पत्रकार भाई, कि चुनाव ऐसा चीज़ है कि सभी को लगना पड़ता है, परिवार, गांव के लोग, रिश्तेदार, सभी लोग को लगेगा। एक आदमी को समझाने की, मुख्यमंत्री की बातों को समझाना है कि मुख्यमंत्री जी अपने राज्य में क्या क्या काम किए हैं, इसमें सबका सहयोग है, इसलिए आपका भी सहयोग है। आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। चलिए, आखिरी सवाल एक रॉकी से ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से अपनी माँ को जिताने के लिए एक बेटे का फर्ज उन्होंने जो है निभाया है, सबसे पहले आपको बधाई कि आप जिस अभियान में जुटे रहे उसको सफल आपने बनाया, आपकी माँ की जीत हुई है। लेकिन इस जीत के पीछे के जो हकदार लोगों की बात करें तो ऐसे तो पूरी बेलागंज की जनता है, लेकिन आपकी भी भूमिका कम नहीं थी। जी, बेलागंज के लोगों को हमने विश्वास दिलाने का काम किया कि हम आपसे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और हम उनको बोले थे कि आप 1 कदम चलिए और हम लोग आपके लिए 10 कदम चलेंगे। आप 1 कदम वोट दे दीजिए, वोट दे के जिताइए, और आगे का पूरा जिम्मेवारी हम लोग का रहेगा, और हम लोग न्याय के साथ विकास करने का वहाँ काम करेंगे, और किसी भी हाल में बहुत अच्छा काम करेंगे। और ये हमारा 10वां महीना में आपको रिजल्ट देखने को लिए मिलेगा,
और हमारी पार्टी और हम लोग सब मिलकर वहाँ का रोड मैप तैयार किए हैं और आगे अब उस पर रोड मैप को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान आपने लोगों से कहा था कि वक्त बेहद कम मिलेगा लेकिन काम सबसे ज़्यादा करेंगे। हाँ, हम उन्होंने बोले, हम ये बताए थे कि पिछले 34 साल में जो विकास नहीं हुआ है, हम हर गांव में एक ऐसा काम जरूर करेंगे कि जो हम इस बार आएंगे तो अगली बार मेरा काम बोलने का काम करेगा, हमको नहीं बोलना पड़ेगा वोट के लिए। तेजस्वी यादव का कुनबा आपने ढहा दिया, ये बड़ा अहम सवाल है कि अब आगे कैसे होगा, क्योंकि तेजस्वी फिर अगली चुनौती बन के खड़ा होंगे। नहीं, देखिए, जैसे कि हम तो उनका कुनबा को नहीं ढा सकते हैं, ये तो हमारी पार्टी की जीत है और हमारे लोगों ने उन पर पूरा विश्वास किया, उनके पूरे बेलागंज की जनता ने हम लोग पर विश्वास किया और उनको विश्वास ये था कि यही आदमी हमको साथ देंगे, सुरक्षा देंगे, सब कुछ के लिए, उसीलिए हम लोग के साथ इतना लोग और हर जात समाज सब समीकरण वहाँ टूट गया। आप देखिएगा तो हम कितने मुस्लिम के बूथों पर भी बढ़त हैं, कितने यादवों के भी बूथ पर बढ़त है। में तो आपने सदमारी कर ली, वो तो दिख रहा है। नहीं, और मुस्लिम में भी हमको उतना ही अनुपात हमको वोट मिला, हम राजद से ज़्यादा मुस्लिम का वोट लिए हैं, राजद से ज़्यादा। हाँ, आप देख लीजिएगा, हम आपको अगर कहिएगा सब रिकॉर्ड बना के परसों आपके सामने पेश कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो विधायक यहाँ से निकले और ये चुनौती थी, हालांकि आज पहला दिन था, शपथ जब चल रहा था और इस बीच उनके कई समर्थक भी यहाँ पहुँचे हैं और मनोरमा देवी जब विधानसभा में शपथ ले रही थी और शपथ के बाद जब वो उतरी सिग्नेचर करके, तो वो सबसे पहले विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके पास गई, हाथ जोड़कर उन्होंने उनको प्रणाम किया। तेजस्वी यादव और तमाम विपक्ष के लोगों ने भी उनको जो अपना समर्थन दिया। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कान जो दिख रही थी, वो बता रहा था कि किस तरीके से 3 दशक के आसपास का जो किला था उसमें सेंधमारी करने का। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।